दुनिया में करोड़ों मुजरिम जेल्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। देखा जाए तो जेल्स की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को सख्त से सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक कैदियों के बारे में बताऊंगी। थॉमस सिल्वरस्टीन। अमेरिका की जेल में द आर्यन ब्रदरहुड नामी एक गैंग बहुत ज़्यादा फेमस है। जेल में होते हुए भी 30% कत्ल यही गैंग करवाता है। इस गैंग में सिर्फ वाइट लोग ही शामिल किए जाते हैं। वैसे तो इस गैंग में तकरीबन 10,000 मेंबर हैं, लेकिन 300 लोग फुल मेंबर्स हैं। इन सब का बॉस थॉमस सिल्वरस्टीन है। इस शख्स का अमेरिका का सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है। ये शख्स जेल में ही 4 लोगों को कत्ल कर चुका है, जिसमें जेल का एक गार्ड भी शामिल है। 1983 में इसको एक कोठले में बंद किया गया था, जहाँ पर ये बिल्कुल अकेला रहता है और इसको किसी शख्स से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। ये दुनिया में लंबे अरसे तक एक ही कोठले में बंद रहने वाला कैदी है और इस कोठली को ख़ास तौर पर सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है। ये शख्स अब 65 साल का हो गया है और इस कोठली में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रहा है। वेश्यालिस्ट। इसका ताल्लुक ग्रीस से है। इसको आज के दौर का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ बैंक से उन्हीं के पैसे लूटकर गरीबों में तकसीम कर देता था। लेकिन चोरी तो आखिर चोरी है। इस पर एक और इल्ज़ाम भी था कि इसने अरबपति ताजिर को किडनैप करके भारी दवाम हासिल किया था। इसने ग्रीस को एक मशहूर फूड कंपनी के मालिक को भी अगवा किया था। 2000 में इसको 16 बैंक चोरियों के जुर्म में 25 साल की कैद हो गई थी। इसके साथ साथ इसके भाई को भी जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन जेल में जो इसने किया, शायद आप ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। इससे पहले ये किसी ने नहीं किया होगा। 206 में इसके 2 साथियों ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। उन लोगों ने हेलीकॉप्टर के पायलट को बंदूक रखकर मजबूर किया कि ये हेलीकॉप्टर उस जेल की तरफ ही ले जाए जहां पर इनका बॉस कैद है। जबकि ये हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो गार्ड्स को लगा कि ये हेलीकॉप्टर किसी पुलिस ऑफिसर का है जो कि जेल को चेक करने आया हुआ है, और ये हेलीकॉप्टर इन दोनों भाइयों को वहां से भगा कर ले गया। इस हैरतअंगेज तरीके से फरार होने के बाद ये शख्स 2 साल तक यूं ही फिरता रहा, लेकिन 2008 में दोबारा कैद हो गया। ठीक 2009 में इसी तरीके से वो हेलीकॉप्टर से फरार हो गया। इस दफ़ा गार्ड्स ने गोलियां भी चलाईं, लेकिन जवाबी हमला भी मिला। इसके बाद जेल पर सख्त तनकीद हुई और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इस शख्स को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो अभी तक अपनी सज़ा काट रहा है। आगे हम बात करते हैं अल्फ्री हाइंस। ये एक खतरनाक कैदी था जिसको जेल तोड़ने का माहिर समझा जाता था। इसका ताल्लुक बरतानिया से था, जिसको हीरे जवाहरात चोरी करने के जुर्म में 12 साल की सज़ा हुई थी और इन तकरीबन 12 सालों में ये 3 मरतबा सिक्योरिटी मतलब हाई सिक्योरिटी वाली जेलों से फरार हुआ था। इस शख्स ने 1953 में काफ़ी महंगी चोरी की थी, जिसकी वजह से इसको 12 साल की सज़ा हुई थी, मगर ये उस जेल से 20 फीट ऊंची दीवार फलांगने में कामयाब हो गया और वहां से फरार हो गया। ये 1 साल तक फरार रहा और आइलैंड में काम भी करता रहा, मगर 1956 में स्कॉटलैंड ने इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार ये कोर्ट के बाथरूम से फरार हो गया। इसको 5 घंटों के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसने कई मरतबा अपनी रिहाई की अपील जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी की। ये शख्स इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि ये एक सेलिब्रिटी बन चुका था। कुछ साल बाद इसकी अपील को मंजूर कर लिया गया और इसको रिहाई मिल गई। आगे हम बात करते हैं बिली हेयर्स। ये एक राइटर और एक एक्टर भी है, लेकिन इसकी असल शोहरत की वजह टर्की की जेल से फरार होना है। इसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम मिडनाइट एक्सप्रेस है। ये एक मंशियात फ़रोख्त हुआ करता था। 7 अक्टूबर 1970 को यानी 7 अक्टूबर 1977 को ये तुर्की से अमेरिका पे भारी मिकदार में मंशियात लेते हुए जाते हुए पकड़ा गया। इसको 4 साल की कैद हुई और बाद में इसको कैद को 19 साल तक बढ़ा दिया गया। जिस जेल में इसको कैद किया गया था, इस जेल में कैदियों को थोड़ी बहुत आज़ादी हासिल थी, क्योंकि इस जजीरे से फरार होना नामुमकिन था। लेकिन 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975 को इसने रात को गार्ड्स की कश्ती चुराई और उस जजीरे से भाग निकला। लेकिन तकरीबन 8 घंटे कश्ती चलाते हुए ये ग्रीस पहुंच गया। यहाँ उसने एक अमेरिकन कौंसलर के सामने सरेंडर कर दिया। उसकी कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम मिडनाइट एक्सप्रेस रखा गया था। द नंबर गैंग। ये भी जेल का एक गैंग है। इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 1911 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इस गैंग में साउथ अफ्रीका के निहायती ख़तरनाक मुजरिम शामिल हैं जो जेल में अपनी सज़ाएं काट रहे हैं।
ये गैंग 3 ग्रुप में बटा हुआ है, 26 ग्रुप, 27 ग्रुप एंड 28 ग्रुप इसको कहा जाता है। हर ग्रुप का अपना ही एक रूल होता है। 26 ग्रुप का काम कैश फ्लोर को संभालना होता है, यानी वो इसके सारे पैसों का हिसाब किताब रखता है। 27 ग्रुप इस ग्रुप के कानून बनाता है और जो भी इस कानून को तोड़ता है उसको यही ग्रुप सजा देता है। 28 ग्रुप की बात करें तो वो लोगों के वॉरियर्स कहा जाता है जो जेल में लड़ाई करते हैं। ये गैंग जेल के गार्ड्स पर भी हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ अफ्रीका के आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स पर यही गैंग हमला करता है। इस गैंग का डायरेक्टर जोहन है, इसका जनरल भी कहा जाता है। ये शख्स 1000 लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है और इसको खतरनाक कैदी भी समझा जाता है। इसके लिए जेल में स्पेशल तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ब्राज़ील का सबसे खतरनाक कैदी जिसका नाम है पेड्रो रोबर्टियस। ये शख्स 71 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है और बेशुमार बैंक भी लूट चुका है। इसने 13 साल की उम्र में पहले कत्ल किया था और इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। 14 साल की उम्र में इसने 12 और लोगों को मारा। 18 साल की उम्र तक ये एक सीनियर किलर बन चुका था, यहाँ तक कि इसने अपने बाप को भी मार डाला। कई साल तक पुलिस इसके पीछे लगी रही और आखिर 24 मई 1973 यानी 24 मई 1973 को ये शख्स गिरफ्तार हो गया। लेकिन जेल में इसने 47 कैदियों को मार डाला। उसको 128 साल कैद की सज़ा हुई, लेकिन ब्राज़ीलियन कानून के मुताबिक किसी भी कैदी को 30 से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जाता, इसलिए इसको 33 सालों के बाद आज़ाद कर दिया गया और अब ये आज़ाद घूम रहा है। आखिर पे हम बात करने जा रहे हैं अलजेम्बो उस्मान, जिसने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को ही खरीद रखा था। इसको खतरनाक मुजरिम और चालाक कैदी माना जाता है, जिसने 39 साल के कैरियर में मंशियात फरोख्ती के अनोखे तरीक़ों से 14 अरब डॉलर कमाए, जिस पर हॉलीवुड की मूवी और ड्रामा सीरियल भी बन चुके हैं। इसको जब पहली बार 1953 यानी 1953 में पकड़ा गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन चुका था। इसने अमेरिका से मैक्सिको तक मंशियात सप्लाई करने के लिए एक बड़ी सुरंग खोद रखी थी। इसको 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और इसको सख्त सिक्योरिटी में रखा गया। इसने जेल के पूरे अमले को ही पैसों से ख़रीद लिया। इसने पुलिस को 35 करोड़ रिश्वत दी और ये जानबूझकर 8 साल तक उस जेल में कैद रहा और जेल में ही इस कारोबार को कामयाबी से चलाता रहा ताकि कोई इस पर शक भी ना कर सके और इसका काम भी हो जाए। इसको जेल में तमाम आसाइशें मुयस्सर की गईं और ये कुछ अरसे बाद जेल से फ़रार हो गया। अब पुलिस पर सख्त तनकीद की गई तो पुलिस ने इस पर $50 का इनाम भी रखा। ये 13 साल तक पुलिस के हाथ ना आया। इसने ट्विटर का एक अकाउंट बना रखा था जिस पर ये बड़ी ही बहादुरी से अपने जेल के किस्से सुनाता था। 2014 में इसको वापस पकड़ लिया गया। इस बार इसको मैक्सिको की जेल में रखा गया जो शहर से 55 किलोमीटर दूर है। इसने बंदों से उसको फरार करने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी, जहां से ये उस जेल से फरार हो गया। 2 साल बाद इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सारे इल्ज़ाम साबित होने के बाद अब ये अमेरिका की जेल में उम्र भर कैद की सज़ा काट रहा है।